दर्जा दोयम की ख़ती मसावात में खुशामदीद। 2x जमा 3 ये बराबर है -15 के। पहली चीज़ जो हम करेंगे, जो कि हम हर ख़ती मसावात के साथ करेंगे, हम जो अपने मुतग़य्यर हैं उन्हें एक जानिब ले आएंगे मसावात में, और जो मुस्तकिल आदाद हैं उन्हें हम दूसरी जानिब ले आएंगे। तो यहाँ पर देखें कि जो मुतग़य्यर हैं वो पहले ही बाएं जानिब है, लेकिन जो मस्बत 3 है इससे मैंने दाएं जानिब लेके आना है, और इसको जो है दाएं जानिब लेके आने का आसान तरीका ये है कि मैं 3 जो है वो तफरीक कर देता हूँ दोनों जानिब से। अगर मैं 3 तफरीक कर रहा हूँ बाएं जानिब से, तो 3 जो है -3 के साथ ख़त्म हो जाएगा और 0 हो जाएगा ये, और सिर्फ 2x बच जाएगा। और जब मैं बाएं जानिब 3 तफरीक कर रहा हूँ तो जो मसावात है इसे बराबर रखने के लिए दाएं जानिब से भी 3 तफरीक करना होगा। तो अब ये हो जाएगा 2x बराबर है और -15 और तफरीक 3 ये हो जाता है -18 की। अब जो है अब हम इसे दर्जा अव्वल की मसावात की तरह हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम जो x के साथ अददी सर है 2 इसके माकूस से ज़रब देते हैं, और ये इसी तरह है कि हम अगर इसे 2 से तकसीम कर दें, तो 2 को अगर आप एक कसर समझें कि ये 2/1 है, तो इसका जो है माकूस 1/2 होगा। तो यहाँ पर जो है x बराबर है -18/2 और जो कि बराबर है -9 के। एक और सवाल हल करते हैं। अगर आप इसे परखना चाहते हैं असल मसावत में डालकर तो इसे कर सकते हैं। तो 2x जमा 3 बराबर है -15 के, तो x की जगह पर हम -9 डालते हैं। 2 ज़रब -9 जमा 3 2 9 18, और ये मनफी है तो -18 हो जाएगा, जमा 3 जो कि हो जाता है -15 के, और ये बराबर है -15 के, जो कि हमारा सही जवाब है। तो x जो है वो -9 के बराबर है, ये बिल्कुल सही है। अब जो है हम कसरों के साथ कुछ सवाल हल करते हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल है इसके मुकाबले में जो हमने पहले किया। तो -1/2x जमा 3/4 बराबर है 5/6 के। तो यहाँ पर हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। हम 3/4 को यहाँ से जो है ख़त्म करेंगे, और इसको अगर आप खुद हल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दें और रोक कर इसे खुद हल करें, और फिर देखें कि आया आपका जवाब सही है। तो यहाँ पर जो है हम तफरीक कर देते हैं 3/4 बाएं जानिब से, और इसे तफरीक करते हैं दाएं जानिब से। ठीक, तो बाएं जानिब जो है 3/4 -3/4 और मस्बत 3/4 ये ख़त्म हो जाएंगे, और हमारे पास रह जाएगा -1/2x जो कि बराबर है, और यहाँ पर जो है इनका हम ज़ू इज़ाफ़े अकल निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 12, और 5 में से ये हो जाएगा 5 दूनी 10 होता है, और तफरीक 3 3 9। ठीक, 10 में से 9 गए, तो -1/2x बराबर है 1/12 के। तो यहाँ पर जो है ये हिस्सा जो है हो सकता है आपको उलझन में डाल दे। तो यहाँ पर कसरों को हम किस तरह हल करते हैं, इसको अगर आपने पढ़ा है और इसके बारे में सीखा है तो आप यकीनन इसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम -1/2 जो है ये इसका अददी सर है x का, इससे हम जो है इसके माकूस से अगर हम ज़रब दे दें दोनों जानिब तो ये अददी सर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम -2/1 से ज़रब देंगे दाएं जानिब भी। तो बाएं जानिब जो है हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, और ये बराबर है, क्योंकि मनफी की निशानी है तो ये मनफी हो जाएगा -2/12 जो कि बराबर है -1/6 के। ठीक, तो अब इसे हम परखते हैं, जांचते हैं कि x की कीमत जो है वो सही आई है या नहीं। -1/6 है, तो
मनफी एक, जो असल मसावत थी वो 1/2 एक्स, एक्स की जगह पर हम मनफी 1/6 डालते हैं, जमा 3/4। ठीक, मैंने बाएं जानिब जो है वो मसावत की लिख ली है। तो मनफी 1/2 ज़रब मनफी 1/6 ये हो जाएगा मस्बत 1/12 जमा 3/4। और यहाँ पर देखें कि ये इसका जो है नस्नुमा 12 ही रहेगा मुश्तरक। तो 1 जमा 9 ये बराबर हो जाता है 10/12 के, जो कि बराबर है 5/6 के। और ये हमारी असल मसावत इसी के बराबर थी 5/6 के, तो ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि अब आप तैयार हैं चंद और सवालात को, चंद और मसालों को हल करने के लिए। और यहाँ पर जो है दर्जा अव्वल की मसावत से फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इस मुस्तकिल आदत को यहाँ से तफरीक कर रहे हैं दोनों जानिब इस मसावत से, और फिर इसे तब्दील कर रहे हैं दर्जा अव्वल की मसावत में। इजाज़त चाहूँगा।